भारत। थैंक यू नीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मौका देने के लिए। और एक बार फिर से रिवीजन हो रही है और अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, बार बार रटने से थोड़ा पक्का हो जाता है और डिस्कशन होने से और पक्का हो जाता है। तो किसी को क्या समझ में आ रहा है वो अलग है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है और गहराई से। जो पहली बार में नई चीजें समझ में आई, क्योंकि पहली बार क्या था, नया नया था। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो करने से मुझे भी अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, जैसे मैम आप इतने सरल भाषा में बता रही हैं तो हमको समझ में आ रहा है बिल्कुल। अरे बद्री सर ने तो हर चीज सरल भाषा में बताई है, कॉम्प्लिकेटेड तो हम कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने एक बार कहा था, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लोग सत्य बताते हैं और आप इतना सिंपल वे में बताते हो कि अनपढ़ से अनपढ़ गरीब जिसे कुछ नहीं पता उसकी भी बुद्धि में वो चीज घुस जाएगी। आप इतना सिंपल कर देते हो। तो सर ने कहा मुझे, जैसी मैडम आप गलत कह रहे हो। मैं घबरा गई, मैंने क्या गलत कह दिया इसमें। तो सर ने कहा, जैसी मैडम सत्य सिंपल ही है, लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। मैं जैसा है वैसा ही बता रहा हूं, मैंने कुछ सरल नहीं किया, है ही सरल। जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ, लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझ में आए तो सर ने हमारी भाषा में हमारे लेवल पर जाकर, कि अभी देखो कि कृष्ण भगवान किस लेवल से बोल रहे हैं, अर्जुन किस लेवल में है, तो जमीन आसमान का अंतर है ना। लेकिन उन्होंने कितना समय दिया, ये नहीं कहा कि यार युद्ध के लिए खड़े हैं और तू ज्ञान की बातें अभी सुनी जा रहा है, तेरे शंके ही नहीं पूरे हो रहे। तो गुरु कभी भी इस बात से नाराज नहीं होता है कि आपके तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। वो मौका देता है, क्योंकि जब तक आप आत्मा के स्तर से समझ के निर्णय नहीं लोगे, तब तक गुरु की बताए हुए ज्ञान का ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो गुरु मौका देता है। आप देखो 18 अध्याय है, तो ये तो है नहीं कि एक दिन में पूरे हो गए होंगे। हर दिन फिर वही कहानी, फिर वही क्वेश्चन, फिर अर्जुन का रोना। तो वही हमारी स्थिति बताई गई है उसमें। तो आज 2 श्लोक मैंने तैयार किए हैं। पहले आप एक श्लोक करते हैं हम, अगर आप, क्योंकि बहुत गहराई है श्लोकों में। तो जब हम पहले एक श्लोक का डिस्कशन कर लेंगे तो फिर अगर आपको लगा तब दूसरा श्लोक करेंगे, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है कि फटाफट पूरे करने हैं श्लोक। समझ में आना चाहिए, उसकी गहराई समझ में आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं श्लोक से। पिछली बार जो हमने श्लोक लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि पंडित कौन है, और फिर वेद व्यास जी ने पूरे भगवत गीता में 2 श्लोकों में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। आज हम दूसरा श्लोक लेंगे जिसमें उन्होंने पंडित की परिभाषा दी है, कि वेद व्यास जी ने पंडित की क्या परिभाषा दी है। तो श्लोक सुनते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता 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 समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता 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 समदर्शिनः अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूश्च न अनुशोचन्ते पंडिता। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च गतासून अगतासूश्च। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण आत्मज्ञानी पंडित विद्या विनय से संपन्न है, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, शोपाके कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, पंडिता समदर्शिना, पंडित सबको समदृष्टि से देखता है। पंडित जो आत्मज्ञानी है, विद्या और विनय से संपन्न है, वे सबके साथ समान व्यवहार करता है। वह गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चंडाल को सबके साथ समान आचरण करता है।
सबको एक समान देखता है, एक ही नजर से देखता है, भेदभाव नहीं करता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके चा पंडितः समदर्शिना। चंडाल जो लोग मांस खाते हैं, हम उनका भी मूल्यांकन नहीं करते, हम उनसे छुआछूत भी नहीं करते, उन्हें भी ध्यान सिखाना है, हमें भेदभाव नहीं करना है। जब हमको समदृष्टि है तो हम किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे उनकी कोई भी अवस्था हो, हम सबको ध्यान सिखाते हैं। हम मांसाहारी को शाकाहारी बनने के लिए कहते हैं, शाकाहारी को ध्यानी बनने के लिए कहते हैं। जो शाकाहारी है, जिसके अंदर विद्या है, विनय है, उन्हें भी हम ध्यान सिखाते हैं कि तुम ध्यान करो। यहाँ गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल से अभिप्राय पशु से नहीं है, ये मनुष्य की आंतरिक वृत्तियों से संबंधित है। गाय यानी शुद्ध सात्विक है, हाथी सात्विक है, कुत्ता राजसिक है, जो कुत्ते का मांस खाता है चंडाल वह तामसिक है। पंडित आत्मज्ञानी निर्गुण स्थिति में है। शूनी चंडाल यानी तमोगुण प्रवृत्ति का प्रतीक है। रजोगुण कुत्ता रजोगुण वृत्ति का प्रतीक है। हाथी सात्विक वृत्ति का प्रतीक है। शुद्ध सात्विक गाय शुद्ध सात्विक वृत्ति की प्रतीक है। पंडित आत्मज्ञानी निर्गुण स्थिति का प्रतीक है। हम सभी को समभाव से ध्यान सिखाते हैं। अगर आप भेदभाव रखते हो तो आप आत्मज्ञानी नहीं हो। जो सबको समभाव से देखता है वही पंडित है। वेद व्यास जी ने 2 श्लोकों में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। गतासून अगतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित जो चले गए हैं और जो भविष्य में जाने वाले हैं उनके लिए रोता नहीं है। ये पंडित की पहली परिभाषा है। अगर आप उदास होकर रो रहे हो तो आप में समभाव नहीं है, आप पंडित नहीं हो। पंडित का उल्टा शब्द पामर है। अगर पंडित नहीं हो तो पामर हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः ये वेद पंडित का मानदंड दिया है। ये आत्मा के लिए लिटमस टेस्ट है। पंडित किसी भी बात के लिए रोते नहीं हैं, समदृष्टि रखते हैं। ये पंडित का गुण है। यदि जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप रो रहे हो तो आप आत्मज्ञानी नहीं हो। या तो आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बीच में नहीं हो। ये स्वयं जान लो। मैं तुम्हें मारूंगा, मैं कुछ कहूंगा, तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम ज्ञानी हो कि नहीं हो। लेकिन अगर किसी चीज के लिए तुम रोते हो तो अभी आपको ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। जिससे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए सब स्वाभाविक है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तभी ब्रह्म ज्ञान आता है। आत्मज्ञान के लिए क्या करना है? आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना है। आंखें बंद करके घंटों घंटों ध्यान करना है। श्वासा अनुसंधान करना है। जब हम कहते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं? हम ये आंखें हैं? क्या हम ये कान हैं? क्या हम नाक हैं? क्या हम हाथ पांव हैं? नहीं, हम आत्मा हैं। हम शरीर में मन बुद्धि नहीं है, हम अनुभव करने वाली चेतन सत्ता है। शरीर मन और आत्मा को अनुभव करने के लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से हमें ज्ञात हो जाता है, तब हम अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी इस बात का ज्ञान आता है कि मैं आत्मा हूं। तब ब्रह्म ज्ञान भी आता है कि सभी आत्मा है। आत्मज्ञान में हम अपने आप का ज्ञान पाते हैं और ब्रह्म ज्ञान में मम आत्मा सर्वभूत आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। वही आत्मा सब में है। जब हम ये अनुभव करते हैं तभी ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए क्या करना है? हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपनी स्वाभाविक आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना है। 2 अवस्थाएं हैं। पहली आत्मज्ञानी, जब हम स्वयं की आत्मा को जानते हैं तो आत्मज्ञानी बनते हैं। दूसरी ब्रह्म ज्ञानी, जब हम ये जानते हैं कि वह आत्मा हर एक में है। जब हम स्वयं को सब में देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये भाव समदृष्टि से आता है और ये संभाव स्वाभाविक ही आ जाता है। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही घटित हो जाता है। जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान है वह सबको समदृष्टि से देखता है। ये पंडित का लक्षण है। पंडित कौन है? जिसको समदृष्टि है।
हमें आत्मा के स्तर के हिसाब से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हम उन्हें समझा सकते हैं कि आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर वे करते हैं तो हम उन्हें ध्यान करने के लिए कह सकते हैं। चाहे कोई तामसिक गुण में हो, चाहे कोई राजसिक गुण में हो, सात्विक गुण में हो या शुद्ध सात्विक गुण में हो, सबको ध्यान करना है, योगीश्वर बनना है। पंडित हर किसी को समदृष्टि से देखेगा और उन्हें ध्यान करने के लिए कहेगा। जब हम ध्यान करते हैं तभी हम समझते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये आत्मा हर एक के अंदर है, ये केवल मेरे अंदर ही नहीं है। जब तक आप ध्यान नहीं करते आपको ये अनुभव प्राप्त नहीं होगा। आप सैद्धांतिक रूप से इसे जान सकते हो, लेकिन आप इस अवस्था को अनुभव नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भगवत गीता पढ़ते हो, कितनी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हो, आप कितने संतों के चरण स्पर्श करते हो, आप मानसरोवर जाते हो, हिमालय जाते हो, बाइबल और कुरान पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, हज यात्रा करते हो, काशी यात्रा करते हो, पर आप ये आत्म अनुभव नहीं कर सकते बिना स्वयं ध्यान किए। जब तक ये अनुभव में नहीं आता तब तक हम सबके साथ समभाव से नहीं रह सकते। एक ही एक ध्यान पद्धति है, श्वास अनुसंधानम। माय डियर फ्रेंड्स, यही सत्य है। लोग पूछते हैं ध्यान करने से बीमारी ठीक हो जाएगी क्या, वीजा लग जाएगा क्या, क्या होगा ध्यान करने से, मेरी नौकरी लग जाएगी क्या, मेरा बच्चा हो जाएगा? नहीं, ध्यान करने से हम सत्य जान जाएंगे और ये ज्ञान हमें पंडित बनाएगा, सही दृष्टि देगा। ध्यान से क्या लाभ होता है? ध्यान से हम अपने आप से मिलते हैं। ध्यान से हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, पैसा नहीं आता। ध्यान से ब्रह्म ज्ञान आता है, सत्य मिलता है, और सत्य ही हमें सुसंपन्न, विस्तृत, इलॉबरेट करता है। अगर फल कच्चा है तो कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब पक जाता है तब उसमें रस भर जाता है तो हर कोई खाना पसंद करता है। इसी तरह से सत्य को जानने से हर कोई आपको पसंद करता है। ध्यान से पहले कोई भी आपको पसंद नहीं करता। जब सागर मंथन हुआ था तो पहले हलाहल आया था, फिर अमृत आया था। जब आप संगीत का अभ्यास करते हो तो पहले अपस्वर आते हैं, फिर निरंतर साधना करने से संगीत में माधुर्य आ जाता है। इसी तरह निरंतर ध्यान अभ्यास करने से हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। माय डियर फ्रेंड्स, पंडित कौन है? पुरुषोत्तम कौन है? गतासून अगतासूनश्चे नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित जो लोग दूसरे लोकों में चले गए हैं, जो आगे जाने वाले हैं, उनके लिए शोक नहीं करता। और इसे अनुभव करने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना है। जिस तरह संगीत का अभ्यास नहीं किया तो संगीत नहीं आएगा, इसी तरह घंटों घंटों ध्यान का अभ्यास करना है। हर नर को नारायण बनना ही है, और ये केवल और केवल ध्यान से ही संभव है। ये था इस श्लोक का व्याख्यान जो पत्री जी ने दिया। इसमें बहुत ही गहरे सूत्र है। कहने को तो अगर वर्ड वाइज किया जाए तो जैसे सर ने बताया कि कुत्ता, हाथी, गाय, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि उन चारों में फर्क नहीं करते। लेकिन सर ने इतनी गहराई से समझाया कि ये तामसिक, राजसिक, सात्विक, शुद्ध सात्विक और निर्गुण स्थिति की बात है। पंडित मतलब जो निर्गुण स्थिति में है, जो इन सब से ऊपर उठ गया है, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो समदृष्टि में रहता है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता। और जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे स्वयं के अनुभव में नहीं आएगा, तब तक ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल करने के लिए घंटों घंटों ध्यान करना है। जैसे सर ने कहा कि गीता पढ़ो, यात्रा करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन जब तक सांसों के साथ बैठोगे नहीं, श्वास अनुसंधान नहीं करोगे, तो सर कह रहे माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। और दो चीजें सर ने बिल्कुल क्लियर की। आत्मज्ञानी पहली अवस्था है जब आप स्वयं की आत्मा को अनुभव करते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था उसके आगे की अवस्था है जब आपको ये अनुभव हो जाता है कि सबके अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। और फिर आपकी समदृष्टि हो जाती है
किसका नुकसान करेंगे, किसको धोखा देंगे, किसको बुरा कहेंगे, तो आप अपने आप को ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। तो ये समदृष्टि प्रयास करने से नहीं आती है, ये जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तो ये स्वाभाविक ही हो जाएगा, घटित हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए सांसों के साथ रहना ही अंडरलाइन प्रिंसिपल है। और पंडित की जो परिभाषा दी है, पहली परिभाषा, कि जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, पंडित उनके लिए शोक नहीं करता। और अगर आप शोक कर रहे हो तो इसका मतलब आप खुद ही जान लो ज्ञानी हो कि अज्ञानी। अगर किसी भी बात के लिए आपके अंदर दुख है, रो रहे हो, उदास हो, तो आप खुद ही देख लो आप कहां खड़े हो। और दूसरा, पंडिता समदर्शिना, पंडित समदर्शी है। अगर हम समदृष्टि में हैं, सबके साथ समभाव में हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये कोरी बातें नहीं है, ये अनुभव से आएगा। और जब अनुभव से आएगा तो हमारी साधना दिखाई देगी। ये सिर्फ प्रवचन देने से और दूसरों को समझाने की बात नहीं है। बाकी आप भी डिस्कस करिए कि आपको क्या समझ में आया इसमें, क्या आपको टेक होम, जो टेक अवे पॉइंट्स होते हैं, तो आपको क्या लगा इस श्लोक में।